हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कनकेव लाइन फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए आज हम अप्लाई कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। कन्वेक्स के लिए हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, आज हम कनकेव के लिए पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। चलिए, तो आप जानते हो कनकेव जो लेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस सरफेस को मैंने S1 मान लिया और इस सरफेस को मैंने मान लिया S2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए, अब इस वाले स्फीयर के लिए कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो मैंने इसका सेंटर मान लिया C1, इस वाले स्फीयर के लिए सेंटर कुछ मान लिया यहाँ पर C2। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखी हुई है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे को इंसिडेंट कराया गया सरफेस 1 पर। अब सरफेस 1 पर इंसिडेंट करने के बाद लाइन बेंड होगी, अवे जाएगी या रे किस तरीके से जाएगी, वो डिपेंड करता है नॉर्मल पर। तो पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं C1 से, क्योंकि आप जानते हो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होता है, सेंटर से। अब आप देख रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं। ये कौन सा मीडियम होगा? रेयर। ये कौन सा होगा? रेयर। और ये कौन सा होगा? डेंसर। बेटा अगर डायग्राम समझ गए तो कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से। चलिए, बिल्कुल प्यार से कर देंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में। ठीक है, ये रे आगे बढ़ती चली जाएगी। अब ये कैसे जाएगी? ये नॉर्मल ऐसे जा रहा है और रेयर से हम डेंसर जा रहे हैं। तो रेयर से डेंसर कैसे जाते हैं? अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे। तो कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ऐसे दूर हो जाएगी इससे। अब मैंने देख रहा हूँ सेंटर सरफेस 2 पर आ गए हम, अब सरफेस 2 पर आने का क्या मतलब है? सरफेस 2 पर आने का मतलब तो ये है कि रे फिर से रिफ्लेक्टेड होगी। अब कहाँ रिफ्लेक्ट होगी वो भी फिर दिक्कत करेगा, तो फिर उसके लिए भी सेंटर 2 से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, N2। ठीक है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं N2। अब N2 ड्रॉ करने के बाद हम क्या देख रहा हूँ कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? डेंसर टू रेयर। और डेंसर टू रेयर कैसे होगी? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये ना जाती तो स्ट्रेट लाइन चली जाती ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, अगर ये ना जाती तो ऐसे स्ट्रेट चली जाती, लेकिन अब क्या जा रही है? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे। ठीक है, इसकी तरफ ऐसे। तो आगे तो मिल नहीं रही कहीं भी, ये मिलती है यहाँ पर आई। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अगर सरफेस 1 के लिए इमेज की बात करूँ कि सरफेस 1 के लिए अगर इमेज कहाँ बनेगी, सरफेस 1 के लिए कहाँ पर इमेज बनेगी? तो सरफेस 1 के लिए इमेज बन जाएगी हमारी यहाँ पर I1। सरफेस 1 के लिए ये तो आपने इमेज बनी है, ये तो रियल इमेज होगी या वर्चुअल मान लीजिए, इमेजनरी मान लीजिए। ठीक है, तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस, इसको हमने पोल माना है। पोल तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? U। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को U बोल दिया। और एक इमेजनरी इमेज के लिए V1, रियल इमेज के लिए V, C1 से R तक की डिस्टेंस को R1 और P से C2 की डिस्टेंस को R2। ठीक है, डायग्राम क्लियर होगा बिल्कुल आपका। चलिए, अब डायग्राम से अलग समझिएगा किस तरीके से करना है, क्या क्या लिखना है, देखेंगे ध्यान से। देखिए, अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1 के लिए बात कर लेते हैं। अब S1 क्या कर रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं हम।
और मीडियम वही होगा कनकेव स्फेरिकल सर्फेसेस। तो आपने रिफ्रैक्शन वाले केस पढ़े होंगे जिसमें आपने ये केस पढ़ा होगा μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन r μ2 माइनस μ1। ये रिफ्रैक्शन का केस नंबर 3 था। ठीक है, हो सकता है आपके आपने 4 पढ़ा हो या 3 पढ़ा हो, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो बेटा इसमें माइनस अगर हम अब पुट करेंगे वैल्यू को तो माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पे जो टर्म हम लिख रहे हैं वो भी स्पेसिफाइड टर्म है, यानी वो भी किसी से बन का आया है। तो जब हम पहले से यूज़ कर चुके हैं साइन को, तो इस बार हम साइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ से ध्यान से देखना। μ1 u ऑब्जेक्ट से p तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस u ही है। ठीक है, μ2 रेयर टेंसर बात कर रहे हैं। रेयर टेंसर के लिए जो इमेज बन पा रही है वो क्या बन पा रही है, मैं देख पा रहा हूँ I1 बन पा रही है, और I1 से यहाँ तक पोल तक की डिस्टेंस को क्या माना है मैंने, V1। दैट इज ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को R1 लिया है मैंने, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को, मगर μ2 माइनस μ1। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। इसी के सेकंड केस की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझेंगे इसके सेकंड केस को आप। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन कहाँ से देखेंगे, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 देखेंगे ना हम, सरफेस S2 पर देखिएगा। देखिए बेटा, अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 पर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, S2 पर, तो S2 के लिए मैं क्या लूँगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का केस ही आएगा ये भी, और रिफ्रैक्शन का ये केस आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू मी, केस नंबर 4, केस नंबर 4। तो यहां से देखा होगा आपने, यहां से आ जाएंगे, u फर्स्ट के लिए था कि अब जब रेयर टू डेंसर जा रहे थे, लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर, यानी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम। तो इसके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू V1, और जो हमारी रियल इमेज बन के आई है इसके लिए, वो रियल इमेज, जो रियल इमेज आई है वो मेरे क्या आई है बताइए आप, रियल इमेज आई तो है हमारी, और आई के लिए हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, V इक्वल टू 1 अपॉन R μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2। क्या रख लेंगे यहाँ से, माइनस का μ1 V1 प्लस μ1 V इक्वल टू, अगर मुझे इसके लिए सेम करना है, इसके बिल्कुल राइट हैंड को सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये R2 रह गया था, सॉरी। ठीक है, तो मैं इसको क्या सेम करूँगा कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, और यहाँ से हो जाएगा μ2 माइनस μ1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड आपकी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन को ऐडिंग करूँगा, इन इक्वेशन को ऐड करूँगा। चलिए देखते हैं उस ऐड को। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के दौरान आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अब आप देख रहे हो कि μ2 जो है सेकंड इक्वेशन जो है, वो सेकंड इक्वेशन क्या है, वो सेकंड इक्वेशन ये तो है, सेकंड इक्वेशन आपको माइनस की शो हो रही है, माइनस की हो रही है ना शो। अब ये भी आप माइनस की लिखोगे, सेम इधर R2 माइनस का है और वो प्लस का है, तो मैं प्लस नहीं लिख रहा, माइनस लिख रहा हूँ, ताकि आप कहोगे कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, V1 μ1 V इक्वल टू 1 अपॉन R, यहाँ से लिख लूँगा मैं μ1 माइनस μ2, और R2 के लिए क्या लिख लूँगा, माइनस का 1 अपॉन R2, ये R1, और μ2 माइनस μ2 माइनस μ1। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब ये वाली मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है, या ये जो है प्लस माइनस की वजह से कट जाएंगे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि μ1 अपॉन V माइनस का μ1 अपॉन U इक्वल टू, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि μ1 और माइनस μ2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
μ2, ये μ2 माइनस 1 है, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2। तो क्या हो जाएगा μ1/v माइनस μ1/u। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कुछ नहीं, कुछ नहीं चेंज कर सकते। यहाँ से μ1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या लिख लोगे यहाँ से μ2/μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस r2। और यहाँ से μ1 को कॉमन ले लीजिएगा आप यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, ये भी μ1 आ जाएगा, μ2/μ1 माइनस 1, 1/r1, μ1 से μ1 कट जाएगा और 1/v माइनस 1/u क्या है होता है ये 1/f। पढ़ा तो होगा, ये तो 10th क्लास में पढ़ लिया था हमने। तो बेटा यहाँ से μ1/μ2 को मैं इसका लिखने का तरीका ये भी बताया था मैंने आपको, मीडियम 2 से 1 जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला तो यहाँ पर तैयार हो जाता है आपका ये वाला, ठीक है। एक फॉर्मूला और आ जाता है, और करके लिख लेंगे इसको भी आप, ठीक है। एक फॉर्मूला और आ जाता है, ध्यान से देखेंगे 1/f, इसको अगर मीडियम ना दिए हूँ, सिंपल वैल्यू दी हो तो μ माइनस 1/r1 माइनस r2, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। समझ पाए इतनी बात? तो आज हमने समझा लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। चलिए, थैंक यू।